नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष अग्रवाल और ये हमारा आपका चैनल, प्यारा सा चैनल गुरुजी मैथ्स एंड रीजनिंग, और हम आपके इस चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों की जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो डाइस चैप्टर था, जब वो खत्म हो रहा था, जब उसका मैंने लेक्चर नंबर 4 दिया, लास्ट लेक्चर दिया, तो उसी टाइम पे मैंने बताया था कि हम आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे क्यूब। और स्टार्टिंग में भी मैंने बताया, जब आपका ये फर्स्ट लेक्चर चल रहा था डाइस का, पासा का, तो हमने बताया था कि जो पासा और जो घन होता है ये कहीं न कहीं देखा जाए तो 60% लिंक होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मैंने बताया था कि अगर आप ये सोचते हैं कि घन पढ़ने के बाद में पासा पढ़ूं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो आपको ऐसे भी सिखाएंगे, जो भी ऐसे भी बताएंगे कि पासा अलग है, घन अलग। बट मेरी बात मानिए, मैं कहता हूं कि लगभग सब एक ही तरह से चलता है कॉन्सेप्ट, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है घन में बस। बाकी जितना कॉन्सेप्ट डाइस का होता है उतना कॉन्सेप्ट किसका होता है, क्यूब का होता है। बस आपको क्या करना होता है, थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। ओके डियर, तो हमने कहा था कि जो पासा है, पहले आप पासा को पढ़िए, फिर इसके बाद घन को पढ़िए। तो जब आप पासा को पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद जब आप पढ़ने के लिए आएंगे घन को या घनाभ को, तो वो आसानी से समझ में आता है। क्योंकि पासा जैसा, जिस तरीके से पासा दिखता है, बिल्कुल उसी तरीके से कौन दिखता है, घन और घनाभ भी दिखते हैं। बस फर्क ये होता है कि कुछ क्वेश्चन के प्रकार बदल जाते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं पासा में, और घन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अलग ले लिया। पहले मैंने पासा पढ़ाया, पासा को पढ़ने के बाद ही हम लोग घन को पढ़ेंगे, ठीक है। पासा क्या होता है, पासा के कितने प्रकार होते हैं, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। 1 सरफेस कॉमन को मैंने लिया था, हमने कहा था कि हिडन सरफेस जो होगा वो कॉमन सरफेस के अपोजिट होता है, और क्लॉक वाइज घूमना पड़ता है आप लोगों को। क्लॉक वाइज घूमेंगे, फिर विपरीत वगैरह वगैरह करके मैं वहां पे बताया था। फिर इसके बाद पासे का प्रसार पढ़ा, पासे का फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा। ये सब पढ़ने के बाद लास्ट में मैंने जो लास्ट लेक्चर दिया उसमें मैंने कुछ IAS PSS के भी क्वेश्चन करवाए थे। तो अगर आपने क्या किया है, उसको नहीं देखा है, उस लेक्चर को स्किप कर चुके हैं, तो प्लीज जाके देख लीजिए। क्योंकि वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से, अच्छे अच्छे वे से लेक्चर मिलेगा, जो कि आपके दिमाग में तुरंत ही कैच कर जाएगा, आपके दिमाग में सीधे इंटर्स करेगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन पैदा होने की बात ही नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी कि आपके दिमाग में कोई प्रकार का कंफ्यूजन पैदा हो। तो डियर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज क्या करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी दोस्तों के भी पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो ये मेरी कह सकते हैं कि रिकमेंड है आपसे, ठीक है, मांग है। आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर किएगा, ठीक है। और ठीक है, अब हम आज शुरू करते हैं घन और घनाभ। देखिए, आज जो ये लेक्चर जो घन और घनाभ का है, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। यहां पे मैं ऐसी सी बातों को बताऊंगा जो कि कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट का मतलब मैं ये सोचता हूं कि आपको मैं अगर सीधे ट्रिक ही बता दूंगा तो ट्रिक याद तो रहेगा, कभी कभी भूल भी जाएगा। इतने प्रकार के ट्रिक है, कैसे उसको दिमाग में रख पाओगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनता है। जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा तो ट्रिक अपने आप दिमाग में रहेगा। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्या करिए, घन और घनाभ के कॉन्सेप्ट को सीखिए। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद मैं ट्रिक से भी बताऊंगा। ऐसी बात नहीं मैं ट्रिक से नहीं बताऊंगा, आपको ट्रिक से भी बताया जाएगा। बट पहले कॉन्सेप्ट देन ट्रिक। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर आपको क्या करूंगा, मैं ट्रिक से बताऊंगा। प्लीज क्या करिएगा, वीडियो अगर लंबा भी होता है तो परेशान मत होइएगा। वैसे मैं चाहूंगा वीडियो को 30 मिनट तक ही बनाया जाए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। और जैसे लेक्चर में देखूंगा 30 मिनट से ज्यादा हो रहा है, मैं क्या करूंगा, वहीं पे लेक्चर क्लोज करके नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मैं बातें करूंगा, ठीक है। तो प्लीज क्या करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, बार बार कह रहा हूं, वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा दोस्तों के पास, ठीक है। लेट्स सी द घन और घनाभ। तो पहले से मैं आज बात करूंगा घन के बारे में, ठीक है। ज्यादा स्पेशली हमारा टॉपिक होगा क्यूब एंड क्यूबाइड। इंग्लिश में कहते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड। यहां पर मैंने राइट कर दिया लेक्चर 1। आज ये आपका पहला लेक्चर है। 1 सेकेंड, ओके डियर। तो मैंने कह रहा था ये आपका पहला लेक्चर है, और ये लेक्चर बिल्कुल बता रहा हूं कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप बिल्कुल उबिएगा मत, आराम से समझेंगे, बिल्कुल मजा आएगा। एक एक पॉइंट मैं अंदर से बताऊंगा, जिससे आपको आज पढ़ने के बाद, घन और घनाभ पढ़ने के बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा कह रहा हूं डेप्थ में।
ऐसा नहीं मैं सीधे आपको पहाड़ पे पहुंचा के ट्रिक बता दूं, ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जो कुछ भी बताऊंगा आपको डीपली बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के बाद मैं ट्रिक यूज करूंगा। ठीक है, तो प्लीज क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, क्या होता है घन। तो जैसे क्यूब होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में घन और इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। अगर मैं घन और पासे के बारे में बात करूं तो घन भी क्या होता है, एक त्रिविमीय आकृति होती है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, और जो आपका पासा था, पासा भी क्या था, एक त्रिविमीय आकृति था। तो पहले मैं घन को बनाता हूं। देखो, घन हमारा कुछ इस तरीके से होता है। घन जो होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है। और ऐसे पासा भी तो बन रहा था, सोचो, ऐसे पासा भी बन रहा था। पासा मतलब घन, घन मतलब पासा, पासा मतलब घन, एक ही दिख रहा होगा ना। तो ये हमारा भैया घन। तो पहला पॉइंट आपको घन में याद रखना है कि घन जो हमारा होता है एक कैसा आकृति है, त्रिविमीय आकृति। मतलब 3D फिगर, 3D फिगर 3 डायमेंशनल होता है। और 3 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसके आप सभी पार्ट को देख ना पाओ। अगर मैं इसको आपके सामने रख दूं, चलो भैया देखो, तो थारे को बता रहा हूं, कसम से बता रहा हूं, आप तीनों को नहीं देख सकते हो। एक ही तरफ पर देखोगे, एक तरफ क्या हो जाएगा, अपने आप गायब हो जाएगा। जैसे आपकी बॉडी को मैं कह दूं, आपका मैं अगर आप मेरे सामने खड़े हैं तो आपका मैं फर्स्ट फ्रंट वाला देख लूंगा, बट बैक वाला नहीं देख पाऊंगा। इसका मतलब क्या, आप भी 3D हैं। हाँ भाई 3D हैं, आप भी क्या है, 3D हैं। ठीक है, हाँ। तो मेरा पास जो घन होता है कैसा होता है, त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक, और अगली बात ये होती है इसकी, जितना लंबा होता है भाई, उतना चौड़ा भी होगा और उतना ऊंचा भी होगा। बहुत ध्यान समझिएगा, जो घन होता है हमने कहा इसकी जो लंबाई होती है उसकी चौड़ाई के बराबर होती है। इसकी जो लंबाई होती है डियर, उसकी चौड़ाई के बराबर होती है, और फिर जो चौड़ाई होती है इसकी ऊंचाई के बराबर होती है। खाली समझ में आ रहा होगा। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो आपका घन होता है, घन एक त्रिविमीय आकृति होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर, चौड़ाई ऊंचाई के बराबर, यानी कि तीनों आपस में बराबर होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन के तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1 सेकंड में मोबाइल को फ्लाइट मोड में लगा दूं, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। हाँ डियर, तो हमने कहा था कि जो घन होता है, घन एक त्रिविमीय आकृति होती है। बहुत दिमाग को अपने क्लिक कर लो, अपने दिमाग को रख लो, भूलना मत भैया, क्योंकि लोअर पीसेस में आया था डाइस कैसी आकृति है आपको बताया गया था। लोअर पीसेस में आया था जो पासा होता है किस प्रकार की आकृति है, लोअर पीसेस सोचो, तो वहां पे लोगों को पता होना चाहिए त्रिविमीय मतलब जिसके सभी पार्ट को आप देख ना सको। सामने से अगर आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, सबको ना देख पाओ, सब बॉडी को, सब पार्ट को ना देख पाओ, कुछ ही पार्ट को जो आपके सामने दिखे और पीछे वाला ना दिखे ना, ऐसे आकृति तो क्या बोलते हैं हम, त्रिविमीय। ये देख रहे हैं, ये ऐसे मैंने कर दिया, कहा बताओ, इसको कहां देख रहे हो, पीछे वाला हमारा देख रहे हो क्या, ये पीछे वाला देख रहे हो, नहीं देख रहे हो ना, इसी को देख रहे हो, कहोगे क्या ये त्रिविमीय आकृति, वाई बिकॉज इसको देख रहे हो, पीछे वाला नहीं देख रहे हो। ठीक है ना, हाँ समझ में आई बात। तो हमारा घन क्या होता है, त्रिविमीय आकृति होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर, चौड़ाई किसके बराबर होती है, ऊंचाई के बराबर होती है। और अगली बात ये होता है स्टूडेंट, देखो 3 चीज होता है। एक होता है फलक, जिसको मैं कहते हैं हिंदी में, सॉरी हिंदी में नहीं, हिंदी में ही बोल रहा हूं यार, हिंदी में बता रहा, फलक या फिर सतह। और एक होता है स्टूडेंट्स भुजा। एक क्या होता है, भुजा। और एक होता है शीर्ष, जिसको कहते हैं कोना या फिर शीर्ष। देखो तो पहले से मैं समझाता हूं मैं फलक का मतलब क्या होता है, फलक क्या होता है, भुजा क्या होता है, कोना या फिर शीर्ष क्या होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझा दूं तो शायद बेहतरीन लगे, बट कुछ है तो हाँ है भाई। देखो ध्यान से, पहले से मैं फिगर को समझता हूं तब इसको समझा रहे हैं, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। देखो ये जो दिख रहा है ये पार्ट, ये देख रहे हैं ना, जिसपे मैं कलर कर रहा हूं, ये कलर कर रहा हूं, ये हमारा फलक है। इस पे भी देखो पॉलिश कर सकते हैं,
ये देखो फलक है, दूसरा फलक हो गया। ये क्या है? तीसरा फलक। तो 3 फलक तो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है जिसपे पॉलिश किया जा रहा है वही होता है फलक। जैसा कि देखो मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये वाला देखो ध्यान से, आप इस पे भी पॉलिश कर सकते हो, आप इस पे भी पॉलिश कर सकते हो, और आप इस पे भी पॉलिश कर सकते हो, और आप इस पे भी पॉलिश कर सकते हो। तो जिस पर पॉलिश कर रहे हो वो आपका फलक होता है। वो क्या होता है डियर? फलक होता है। बहुत ध्यान समझिएगा, वो क्या होता है? फलक होता है। तो सोचो, यही मान लीजिए घर, इसमें कितने फलक है? एक आप यहां पे देख रहे हैं, एक इधर देख सकते हैं 2, और एक इधर को 3, एक ऊपर 4, एक नीचे 5, एक इधर 6, यानी कि इसमें 6 फलक होगा। क्योंकि देखो एक तो इधर दिखाई दे रहा है, एक उसके पीछे भी तो हो सकता है, तो 2 हो गया। अब देखो एक ये था कि इसके पीछे, एक ये एक इसके पीछे, फिर यहां पे 2। अब देखो एक ऊपर और एक इसके नीचे भी होगा ना, तो 2 2 4 2 कितना हो जाएगा? 6। तो अब मिला के मैं सब कह सकता हूं कि इसमें कितने फलक होते हैं? 6। तो जो आपका घन होता है, घन में कितने फलक होते हैं? फलक या फिर सतह, कितने होते हैं डियर? 6 होते हैं। क्यों, कैसे होता है आपको समझाया मैंने। एक इधर देखो, जिसपे पॉलिश कर सकते हो वो आपका फलक होता है, जिसपे कलर कर सको, छायांकित कर सको, आप पेन से उस पर हाथ लगा सको, छू सको, वही क्या होता है? आपका फलक या फिर सतह होता है। इसको छू सकते हो, उसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, है कि नहीं है? तो देखो एक इधर होगा, एक उसके पीछे, तो 2 यहां पे हो गया, एक ही हो गया इसके पीछे, 2 यहां पे हो गया, एक यहां पे एक इसके नीचे, तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6, यानी कि कितने फलक हो गए? 6। अब देखो ध्यान से, 2 फलक जहां पर मिलते हैं, जिस लाइन पे मिलते हैं, वही होती है उसकी भुजा, वही होती है उसकी साइड। तो देखो एक फलक ये था, एक फलक ये था, ये कहां पे मिल रही है? यहीं पे तो मिल रही है, बोलो। तो ये हमारी क्या भुजा है? ये फलक यहां पे मिल रही है, ये हमारा भुजा है। और देखो एक ये फलक इसके पीछे वाला यहां पे मिल रहा है, एक ये फलक, एक ये फलक, एक इसके नीचे वाला, तो एक ये फलक। तो सब मिला के कितने फलक हो गए यार, बोलो? 1 2 3 और 4। तो कितने फलक है टोटल यहाँ पे? 4। सॉरी, कितने फलक, कितने साइड हो गई, कितनी भुजाएं हो गई? 4। तो 4 भुजा यहां पे, वैसे एक भुजा यहां पे, 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 और यहां पे 12। गिनो, आप गिनो इसमें कितना भुजा मिल रहा है। तो आप तो कह ही सकते हैं कि सर 1 2 3 4, 4 तो मुझे यहां पे मिल गया, और 4 यहां पे, 4 4 8 हो गया, 9 10 11 12, कितना हुआ? तो इसमें अगर मैं भुजा की बात कर दूं डियर, भुजा की बात कर दूं, भुजा फिर साइड कह सकते हैं, कितना हो गया? 12। भुजा मतलब या फिर साइड, इसको क्या कहते हैं? 12 कहेंगे, ठीक है ना। फिर से देखो गिन लो, 1 2 3 4, 4 यहां पे हो गया, और 4 उसके पीछे, 4 4 8, देखो ध्यान से, 4 यहां पे और 4 इसके पीछे, 4 का कितना हो गया? 8 हुआ कि नहीं हुआ? अब 9 10 11 12, कहीं से भी गिनो यार, कहीं से भी गिनो, आपको हमेशा 12 भुजा ही मिलेगा। देखो यहां पे, इसको देख लो भाई, देखो ध्यान से, 4 इधर मिल गया, 4 इधर, 4 4 8, 2 ऊपर, 8 2 10, 2 इसके नीचे, तो 10 2 12, ठीक है। हाँ, अब बात आता तो भुजा हमारा कितना हो गया? 12। अब फिर इसके बात करते हैं कोण या फिर शीर्ष की, कोना या फिर शीर्ष की। आप बस बर्दाश्त करिए, ठीक है, बर्दाश्त करिए, अभी आपको हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है, बड़ा भी समझिए आपको बेसिक ही। कोना या फिर शीर्ष, देखो कोना क्या होगा, मैं सोचता हूं आपको बेसिक क्लियर हो जाए, पहले कॉन्सेप्ट आप समझिए, फिर इसके बाद हम ट्रिक पे ले चलेंगे, सीधे ट्रिक पे नहीं पहुंचाएंगे भाई, क्योंकि यार आप समझो ट्रिक कैसे आता है, कॉन्सेप्ट से आता है। ट्रिक कोई बताता नहीं है, कोई बनाता नहीं है, खुद जब आप उस पर सर्च करोगे, खोजोगे, बीनोगे, उस पर बीनोगे, हाँ बीनोगे, खोजोगे, ढूंढोगे, बीनोगे, सब करोगे, तो आपको खुद ही ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब हम समझते हैं कोना क्या होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये सब क्या है? कोना है।
इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। शीर्ष, तो कितने कोने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें भुजा, सॉरी भुजा नहीं, कोना या फिर शीर्ष कितने होते हैं? 8। अगर ये आपको पता हो गया, रेटिंग बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये सब आप पता होना चाहिए। कितने फलक होंगे? 6 होगा। कितने फलक होंगे? 6। कितने भुजा होंगे? 12। कितने कोना होगा? 8 कोना होगा। 8 कोना होगा मेरे भाई। कितना कोना होगा? 8 कोना होगा। तो पहले क्या, अगर इसको छापिए, फिर आपको बताते हैं कि अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। टाइप 1 बताते हैं, ठीक है? तो प्लीज नोट डाउन इट। अब देखो दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको प्रश्न के पूछने का प्रकार। देखो प्रश्न के प्रश्न के पूछने का प्रकार, इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसको कैसे कॉन्सेप्ट से करेंगे सॉल्व, उसको कैसे ट्रिक से करेंगे सॉल्व, ठीक है? हाँ, देखो पहला आपका आता है कि घनों की संख्या ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया। सबसे पहली बात क्या, देखो ध्यान से क्लिक कर लो भाई, अपने दिमाग में फीड कर लो। जैसे मैसेज वगैरह वगैरह फीड करते हैं कि उन्होंने रात में मैसेज किया था, इतने बजे किया था, इन्होंने ऐसा लिखा था, तब हो गया था कुछ उल्टा पुल्टा, लड़ाई वड़ाई हो गई थी। हाँ, आप जानो भाई क्या करते हो। तो प्रश्नों के पूछने के प्रकार, प्रश्नों के पूछने का प्रकार, तो इसमें पहला टाइप का होगा टाइप 1। टाइप 1 कि घनों की संख्या ज्ञात करना। घनों की संख्या ज्ञात करना। घनों की संख्या ज्ञात करना मतलब एक बड़ा सा घन रहेगा, एक बड़ा सा मैं घन दूंगा, एक बड़ा सा घन, कैसा घन? बड़ा सा घन। एक बड़ा सा घन दूंगा और उसमें से कहूंगा इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर दो। क्या काम ने? जो पहला प्रकार पूछता है उसमें घनों की संख्या पूछेगा भाई, ठीक है? अभी आपको और भी समझाएंगे। चाकू से कितनी बार काटा गया, कितने रंगहीन घन मिलेंगे, कितने ऐसे घन मिलेंगे जिनका 1 सरफेस कलर हो, 2 सरफेस कलर हो, 3 सरफेस कलर हो। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है? अभी बर्दाश्त करिए, अभी कंट्रोल रहिए। तो पहले टाइप को बात करते हैं, इसमें ट्रिक से भी बताऊंगा, वैसे भी समझाऊंगा। तो पहले में घनों की संख्या ज्ञात करना। घनों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? घनों की संख्या। यानी कि आपके पास एक बड़ा सा घन रहेगा, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, फिर आपसे पूछेंगे बताओ इसमें कितने घन होंगे। जैसा देखो ध्यान से, मैं 3 फिगर बना रहा हूं, थोड़ा सा इधर करके बना देते हैं। चलो देखो, रुके रहिए भैया, बर्दाश्त करो। देख रहे हो यहां पे एक बड़ा सा घन था। क्या था? एक बड़ा सा घन था। तीसरे को से टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया। ध्यान देना, ये बड़ा सा घन, एक घन और बना लेते हैं। पहले से समझते हैं, अभी बनाएंगे नहीं तो आप सोचो सर किसका बता रहे हैं, पहले बता रहे दूसरे को बता रहे हैं। हाँ, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं चलो इसमें तो कितने घन होंगे, तो इसका आंसर आप जस्ट देंगे। बोलो, आप गिनो। देखो सबसे पहले क्या कहेंगे, सर ये साथ क्या बात बता रहे हैं आप, घटिया बात बता रहे हैं। ये तो हम अपनी अखियों से देख के बता सकते हैं। अरे भैया क्या जरूरी है क्वेश्चन में आपके हमेशा इसे फिगर में बना के दिया हो? नहीं दे सकता है ना, हमें वो भी चालाक होता है भाई, ऐसे थोड़े नहीं देगा कि लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन दे देगा, आप उसको सॉल्व करके सॉल्व करके सिलेक्ट हो जाएंगे भाई। अगर ऐसे क्वेश्चन देगा, सोचिए बहुत बच्चे ऐसे जो भी पढ़ते उड़ते नहीं है वो भी तो कर सकते इसको देख करके, बट ऐसे क्वेश्चन को बनाता है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। अभी देखो ना, मैं लास्ट में अगर गॉड करे, अगर लेक्चर तक पहुंच पाएगा,
नहीं तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में खतरनाक क्वेश्चन दूंगा, देखना कैसे कंफ्यूज करेगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में जाएगा, आपको ट्रिक भी पता रहेगा, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा डियर। ओके, हाँ देखो देखो ध्यान से, ये मैंने फिगर बनाया, इसमें से मैं पूछना मतलब उसमें घनों की संख्या याद करो। क्या याद करो? घनों की संख्या याद करो। तो आप कहेंगे सर तो बहुत आसान है, देखो गिनो, कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर है, इस पूरे को लेकर 9, तो 9 यहां पर भी होगा, 9 9 18, 9 9 यहाँ पे, तो 9 यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना मिल रहा है 9, यहाँ पे कितना मिल रहा है 9, यहाँ पे कितना मिल रहा है 9, तो जब इसको पूरा ऐड कर दोगे कहोगे सर कितना 27। देखो बड़े आसानी से आगे कहेंगे सर पहले का जो आया फिगर में वो कितना आ गया 27। अभी बर्दाश्त करिए, है कि नहीं? देखो यहाँ पे भाई 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 3 कितना हो गया 9 हो गया भाई। देखो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 6 3 9 हुआ कि नहीं हुआ? 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 3 6 3 9, तो 9 ऊपर बना, 9 उसके नीचे, 9 उसके नीचे, तल्ला पे तल्ला, तल्ला पे तल्ला, तल्ले पे तल्ला, ऐसे ऐड करता चला गया, तो कितना हो गया 27। कितना आ गया बोलो? 27 आ गया। एक फिगर और बना के दिखा देते हैं आपको, हम एक फिगर बना के और दिखा देते हैं, तब आपको सीधे पहुंचा देते हैं टिक पे। गाना ना सुनते हो कि नहीं? तेरा मेरा तेरा मेरा लिखिएगा, बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, तेरा मेरा तेरी मेरी प्रेम कहानी। नहीं जानता भाई, मुझे गाना नहीं आता। हाँ चलो देखो, तैयार है, बन के तैयार है, नाश्ता बन के तैयार है, बस आपको गट से खाना है, अभी नहीं खाना है, अभी इधर खींचना पड़ेगा, 2 1 3, ठीक है? हाँ, और फिर इधर 1 2 3 हो गया, घन बन के तैयार, घन बन के तैयार। अब आपको क्या करना था? इसको सॉल्व करना था। चलो भैया देखो, देखो भैया क्या होगा, गिनो। कहेंगे सही से क्या बात बता रहे, गिन तो सकते ही हम, कहां नहीं गिन सकते? गिन लो भाई, हम कहां कह रहे हैं आपको नहीं आता गिनना, गिनना सीख जाओ, गिनती भी याद हो जाएगी आपको उसी टाइम पे। हाँ देखो ऊपर देखो कितने तल्ले हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 तल्ला है। कितने तल्ला है भाई? 4। तो ऊपर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना आया? 16 आ गया। तो यहां पे 16 देखो, इस पे 16 आ गया, इस पे 16 आ गया, इस पे 16 आ गया, इस पे 16 आ गया। भैया क्या कर दो, हम जोड़ देंगे। कहेंगे सर सेकंड का आंसर आगे कितना आ गया? 64। क्या आया? क्या आया बोलो? 64 आया, बिल्कुल ऑब्वियसली सही भी है। देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या 64। लेकिन सोचो यार, कंपटीशन हमारा ऐसा नहीं कहता, वो कहता है यार आप सेकंड में सॉल्व करो, ये सब क्या गिन रहे हो भाई, है ना? जो हमारा कंपटीशन है वो कहता है कि सबको गिनना मत, अगर गिने तो काम हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने के लिए ऐसा मैंने किया। क्या समझाया? कॉन्सेप्ट समझा दिया। आओ देखते हैं ट्रिक से, आओ देखें ट्रिक से। ट्रिक क्या है इसका? इसका ट्रिक है घनों की संख्या बराबर, ऐसे थोड़ी ना होगा। इसका ट्रिक है डियर, घनों की संख्या बराबर n क्यूब। घनों की संख्या बराबर n क्यूब। क्या बोला मैं? घनों की संख्या बराबर n। क्या सर की का बता दिया? n क्यूब। n क्यूब मतलब आपको पता होगा, n क्यूब का मतलब n को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराना है। n क्यूब का मतलब क्या होता है डियर? n मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई n। n क्यूब का मतलब क्या होता है? n मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई n, यानी कि जितनी बार क्यूब लगाओ, क्यूब कितना है? 3 है, तो उसी n को 3 बार मल्टीप्लाई कराओ, 3 बार गुना कराओ। लेकिन सर आप ये नहीं बता रहे हैं कि n कैसे मिलेगा। हाँ बर्दाश्त करो,
यन क्या है, सबसे पहले समझो यन हमारा क्या है। आप तो बताइए सर यन क्या है, बार बार कह रहे हैं, यन बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। यन होता है कि एक, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। यन ये होता है कि एक भुजा पर बने घनों की संख्या। यन का मतलब एक भुजा पर बने घनों की संख्या। आइए देखिए, चलो बताओ पहले फिगर में कितना है, इसमें कितने घन बने, 1 2 3, 1 2 3, 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब, सॉरी यन क्यूब निकालो भाई, यहाँ पे जल्दी से कहेंगे साहब 3 का पावर 3, 3 3 9 3 27, कितना घन आया है 27 है। इसी का तो क्यूब करना होता है, जब आपको यन पता हो जाए भाई, यन निकालना सीख जाओ भाई। मैं और बताऊंगा यन निकालने का तरीका और भी। आप देखो एक भुजा पे कितने घन मिल रहे हैं, एक भुजा पे कितने घन मिल रहे हैं, वही होता है आपका यन। तो उसी का जब क्यूब कर दोगे, उसी को 3 बार मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, घनों की संख्या। दूसरे का देख लो, 64 आया था, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 का क्यूब कर दो, यन बराबर कितना आया है 4, और 4 का क्यूब कर दो तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। देखो गिनना भी नहीं है और ट्रिक से भी आ रहा है, गिनना भी नहीं है और आपका ट्रिक से भी आ रहा है। बताओ इतना जबरदस्त तरीका है ना। तो लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझो यार, पहले कॉन्सेप्ट तब ट्रिक। आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ट्रिक याद रखेंगे आप भूल जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रख लिए ना, मैं कह रहा हूं मरने के बाद ही बोलेंगे आप, ठीक है। तो प्लीज क्या करिए, छापो, फिर और भी क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। प्लीज नोट डाउन इट। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया है, ड्रिंग ड्रिंग डिंग 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 ड्रिंग ड्रिंग डिंग 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 डिंग, बहुत है देखो, ड्रिंग ड्रिंग डिंग 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 ड्रिंग 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 ड्रिंग। वहां पे कितना था, 3 था, यहां पे 4 कर देते हैं, 1 2 3 4, कितना कर दिया 4, 1 2 3 4। पीटी वैसे याद आ गई होगी ना, ऐसे करवा सकते हैं, 1 तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, 2 3 4, यहां पे आओ, 1 2 3 4, ऊपर विचार करना है। हाँ 1, सॉरी मेरे भाई यहां पे तो नहीं हो पाएगा, इसको पहले से फिर से इरेज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे से ले जाना पड़ेगा, तब आएगा। वही काम यहां पे कर देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे बाप रे बाप, हो गया, पीटी वाले सर मार दिए। चलो बताओ कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। चलो बताओ, गिनो। कहेंगे सर क्या गिनवा रहे हैं आप बार बार हमसे, क्या गिनवा रहे हैं हमसे बार बार, गिनना तो पड़ेगा भैया आपको। 1 2 3 4 5, तो यहां पे देखो 5 मिला, फिर यहां पे 5, फिर यहां पे 5, फिर यहां पे 5, फिर यहां पे 5, जोड़ दो भाई 5। गलत तो नहीं हुआ, हो गया, गलत हो गया। देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ऊपर कितने आ रहे हैं 25, फिर उसके नीचे यहाँ पे 25, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो हो रहा है सब 25, यहाँ पे कितना आया 25, यहाँ पे कितना आया
25। हमारे ख्याल से अगर आप जोड़ देंगे तो 125 आएगा। कितना आएगा? 125। क्या सोचो, ऐसे जोड़ोगे घटाओगे? ऐसे जोड़ोगे घटाओगे? नहीं घटाना है आपको, ना जोड़ना है ऐसे इस तरीके से। क्या करना आप सोचो, पहले चेक कर लो यहाँ पे n बराबर कितना है। 1 2 3 4 5 घन संख्या कितनी है? सॉरी, एक भुजा पर कितने घन बन रहे हैं? 5। तो इसका क्यूब कर दो। इसका मतलब क्या था? 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 पंचे। ये देखो करेक्ट आंसर कितना आया? 125। तो इसका आंसर क्या है? 125। अब एक और धमाकेदार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? इसका एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। ओके ठीक है? हाँ, प्लीज क्या इसको भी नोट करिए। अब इसके मैं क्वेश्चन जो दूंगा आप लोगों को लैंग्वेज वाला दूंगा कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है? लैंग्वेज रहेगा। सो प्लीज छापिए इसको जल्दी से, और हम छापिए कि आप अपने पास बोर्ड के लीजिए सामने। अब कहां गिन पाओगे? अब तो गिनने की नौबत ही पैदा नहीं हुआ। अब कहां से गिन पाओगे? सोचो, परेशान हो गई। हम आपको गिना के भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। कह रहा है कि आपके पास एक बड़ा सा घन है, उसकी भुजा कितनी है? 36 सेंटीमीटर। देखो मान ली पूरे 36 सेंटीमीटर है। कितना है यहाँ पे? यहां से कितना? 36 सेंटीमीटर भुजा है। अब उसमें से छोटा छोटा घन काटना है, और हर घन की भुजा कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। तो पहले सोचो कितना घन बन सकता है। आपका मेन मैटर है भाई यन निकालना। जिस दिन आपको यन निकालना आ गया, उस दिन सारे के सारे काम क्या हो जाएंगे? आसान। सारे के सारे काम आसान हो जाएंगे। बस आपको यन निकालना सीख जाओ भाई, किसी भी वे से निकालना आपको आ जाए। तो आप बताओ, सोचो पहले दिमाग से। एक मैं छोटा क्वेश्चन देता हूं। हमने कहा 10 सेंटीमीटर भुजा है और 55 सेंटीमीटर का छोटा छोटा घन काटना है। तो जब 5 सेंटीमीटर करेंगे, देखो पूरा कितना था? 10 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो कितना घन करेंगे? यहाँ दो ही घन तो आएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। कैसे आया? 10 को 5 से भाग देने पर, 10 को 5 से भाग देने पर कितना घन आ रहा है भुजा पे? 2 घन आ रहा है। तो वैसे जब यहां पे सोचो कि ये आपका 36 हो गया, यहां पे कितना हो रहा है? 3 सेंटीमीटर। तो कितना घन आएगा? 36/3। 36/3। तो यहां पे क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर नहीं, 12 घन आएगा यहाँ। एक भुजा पर कितने घन आ रहे हैं? 12। कितने घन आ रहे हैं भाई? 12 घन आ रहा है। समझे ना? कितना घन आ रहा है? 12 घन। समझिए भैया आप लोग इसको। तो n बराबर कितना आ गया? इसको पहले कैसे निकालेंगे? 36/3। अब कैसे आया? देखो इसका मतलब होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे एक छोटे घन की भुजा, एक छोटे घन की भुजा। ओके, तो कट गया ना, 12 आ गया। तो n बराबर क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। माय गॉड, 12 होता है। सेंटीमीटर कुछ नहीं, सेंटीमीटर वगैरह खत्म हो जाएगा। तो अब घनों की संख्या, क्या करो? इसका क्यूब करो। तो 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 पर 44 गुणे इतना, तो कितना आ गया? 1728। कितना है? 1728। मजा आया? कितना हो गया? 1728 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जब आपको तकलीफ दिक्कत नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? डियर, मैंने आज पहले ट्रिक बताया, पहला कॉन्सेप्ट बताया, और टाइम भी ज्यादा हो गया है, ठीक है? आप लोग देख रहे होंगे 30 मिनट से ज्यादा हो गया है। तो प्लीज मैंने आपसे जैसे बता दिया, अगर मेरा लेक्चर 30 मिनट से ज्यादा होता है तो मैं क्या करूंगा? उससे ब्रेक कर दूंगा, और जो कुछ भी छूटा रहेगा डियर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है? तो प्लीज, अच्छा लगा वीडियो आपने लास्ट तक देखा। इसी तरह से हर वीडियो को देखकर देखिए कितना बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, मजा आएगा। अभी तो स्टार्ट था डियर, ये एक स्टार्टिंग है। अभी आपको चाकू से कितना बार काटा गया आप गिनेंगे ना, लेकिन मैं बिना गिने ही बता दूंगा, ठीक है? और आप भी जान जाएंगे यार कैसे मैंने गिन लिया था, कैसे नहीं गिना, क्या ट्रिक है, क्या प्रोसेस है, आपको हम समझाएंगे, ठीक है? बट प्लीज 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 सपोर्ट टू चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इतना करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करिएगा, जस्ट आप मेरे ग्रुप में
आ जाएंगे, और जैसे आप मेरे ग्रुप में आएंगे, यू आर माई फैमिली। वैसे भी आप अगर देख रहे हैं तो यू बहुत क्लोज है, आप हमारे फैमिली के मेंबर हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे फैमिली में बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि फैमिली में रहने का तभी मजा आता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। तो प्लीज आप क्या करिए, फैमिली को बढ़ाइए, जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को लाइए, चाहे जहां से ढूंढ के लाइए, बस लाइए चाहे जहां से ढूंढ के लाइए, क्योंकि हम सब लोग आपस में मिलकर पढ़ेंगे, बढ़िया से गेन करेंगे, और आपको यूपीएसआई मैं बनाऊंगा। रीजनिंग की वजह से आप ये सोचने अगर मुझे यूपीएसआई नहीं बन पाएंगे तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। आपको यूपीएसआई बना देंगे, आपको लेखपाल बना देंगे। बस आपको मेहनत के साथ, लगन के साथ रीजनिंग की क्लास लेनी है, पढ़ाई करनी है, बस अपने दिमाग में ही रखे रहिए। मैं 100% सफलता आपको दिला के ही जाऊंगा। ओके, चलते हैं दोस्तों, थैंक यू।